नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपकी एक और समस्या को आज फिर से खत्म करने के लिए इस चैनल पे आ चुका हूं। मैथ्स कंसेप्ट किंग इस चैनल का नाम है और मेरी इच्छा है कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक विद्यार्थी गणित क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के वाकई में कंसेप्ट का किंग बने। चोर पुलिस चोर पुलिस वाले सवाल में जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, जितनी भी टाइप हैं, जितनी भी वैरायटी हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, वो सब इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मैं निपटाने वाला हूं। बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी, बेस्ट कंपाइलेशन होगा पूरे यूट्यूब पर। बस आपको एक काम करना है, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना है। आधे घंटे में 6-7 तरह की वैरायटी बनती है। मैं आपको सारी वैरायटी समझा दूंगा कंसेप्ट के साथ, और मैं खूब सारे एग्जांपल आपको करवाऊंगा भी और आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। यहां पर ध्यान से सुनेगा। देखिए, ये जो चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, हमारा ऑफिशियल चैनल है। आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर मैं डेली कुछ ना कुछ, केशव दिखाना, डेली जो है कुछ ना कुछ मैं आपको कंसेप्ट जो अपलोड करता हूं। जैसे कल मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक पढ़ाया था, ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट होगा जो एग्जाम में बार बार आता रहता है, या कोई ट्रेंडिंग कंसेप्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वीडियो, उनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, 15-20 मिनट की वीडियोस होती हैं, और उसमें आप कंसेप्ट सीख भी जाओगे और आप प्रैक्टिस भी कर लोगे और आपको याद भी रहेगा। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन आप हमारा जानते ही हैं। आप इन कंसेप्ट को वीडियो से तो सीख ही रहे हैं। अगर आप उनको चाहते हैं कि वो कहीं आपको सारे एक जगह लिखे हुए मिल जाएं, तो हमारी इस कंसेप्ट किंग की जो है बुक को आप ऑनलाइन ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इसमें हमने सारे कंसेप्ट का कंपाइलेशन बहुत अच्छी फॉर्म में हार्ड कॉपी के रूप में किया हुआ है। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में चलेगा। अब अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। चोर पुलिस वाला सवाल बड़ा फेमस है भाई। आपको पता है कि इंडिया की पुलिस कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, चोर का काम है चोरी करना। चोर आजकल है भाई, तो चोर जब चोरी करते हैं तो पुलिस बहुत सतर्क है हमारी। देखिए, हर समय आपकी सेवा में तैयार रहती है। पुलिस चोर का पीछा करने के लिए भागती है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कुछ ना कुछ समय तो निकलेगा। तो पहला टाइप यहां पे बनता है समय निकालने वाला। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये चोर है, ये पुलिस है। चोर और पुलिस के बीच की दूरी डी है। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों की आंखें लड़ी। चोर भागना शुरू कर दिया S2 की स्पीड से, पुलिस इसका पीछा करेगी S1 की स्पीड से, यानी कि दोनों लोग सेम डायरेक्शन में भागेंगे। ये सवाल में दिया नहीं होगा भाई, पुलिस चोर को तभी तो पकड़ पाएगी जब पुलिस चोर के पीछे पीछे उसकी दिशा में भागेगी। ऐसा नहीं कि चोर भाग रहा पूर्व में, पुलिस भाग रही है पश्चिम में, चोर कभी पकड़ में आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चोर और पुलिस सेम डायरेक्शन में भागते हैं। पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगी, जब पुलिस ज्यादा तेज भागे चोर से, यानी कि पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी S1, पुलिस की स्पीड S1 है, चोर की स्पीड S2 है। तो हमेशा पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा होगी, तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। क्योंकि दोनों पुलिस चोर सेम दिशा में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, चूंकि हम दो लोगों के कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर, तो रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। अभी पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है, डी मैंने मान लिया है मेरे प्यारे भाई। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, टाइम बराबर डिस्टेंस डी अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। यह पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। सबसे बेसिक इजी टाइप है, टाइप नंबर 1। इस पे बेस्ड हम सवाल करेंगे SSC GD का। बोला, एक पुलिस को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। धूम फिल्म का सीन है। चोर और पुलिस क्रम से 25 और 30 की स्पीड से दौड़ते हैं। तो चोर की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, पुलिस की 30 मीटर पर सेकंड। पुलिस कर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछा, आंसर सेकंड में। तो टाइम बराबर चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 380 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। पुलिस में से चोर की स्पीड घटाएंगे 5, तो 380/5 आ जाएगा 76। ठीक है भाई, आप बोलोगे आंसर, तो 76 सेकंड का समय लगेगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ऐसा देखो, सवाल बहुत इजी है लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे चोर को देखता है। पुलिस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिस 1 मिनट में 26 मीटर जाता है और चोर 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता है। पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगी, तो टाइम बराबर पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी, 120 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहां रिलेटिव स्पीड पर मिनट दे रखी है, S1 माइनस S2। 26 में से 20 घटाएंगे 6, तो 120/6 क्या आएगा, 20। लेकिन आंसर सीधा सीधा किस में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि यहां पे जो है पुलिस की स्पीड 26 मीटर पर मिनट है, चोर की 20 मीटर पर मिनट है। जी,
इस सवाल का आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा और क्या कर सकता हूं। ये बताइएगा सवाल नंबर 4, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिस पीछा करता है। पुलिस की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, पुलिस इसका पीछा करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि चोर पुलिस से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस तो 85 मीटर है भाई चोर पुलिस की, चोर पुलिस से 85 मीटर आगे अपॉन रिलेटिव स्पीड। आंसर मिनट में बताना। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई, 8 - 7 1। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लिया 5/18। ये आपका जो आंसर आया है बच्चों सेकंड में आया है, सेकंड में, लेकिन आंसर तो मिनट में बताना है। तो भाई 60 से भाग देना होगा। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देते, मिनट में आएगा। वैसे भी ऊपर 85 में 17 छुपा होता है, 17 कटेगा तो है नहीं कहीं से भी, तो 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन आना चाहिए, आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अभी 6 दूसाम 60 और 6 3 18 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 से 85 17 बार, 3 ऊपर पहुंचेगा, 17 तो 51/10 यानी कि 5.1 मिनट का समय लगेगा पकड़ने में। जी कर पाएंगे आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए जरूर नहीं कि हर बार चोर पुलिस की लैंग्वेज भी दे, अभी कुत्ता बिल्ली की लैंग्वेज भी दे सकता है भैया, है भी। देखते हैं जैसे ही कुत्ता बिल्ली को देखता है तुरंत उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो उस पर भी सवाल बनता है। एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा 280 मीटर की दूरी से, बिल्ली 10 की स्पीड से दौड़ने लगी, कुत्ता भी पीछे पीछे 24 की स्पीड से दौड़ने लगा डॉग। तो डॉग जो है बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। समय टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है डॉग और बिल्ली के बीच की, 280 मीटर है, ये मीटर में। अगर ये डिस्टेंस मीटर में है तो आप स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लिखिए। भाई बिल्ली जा रही है 10 की स्पीड से, डॉग उसको पीछे पीछे 24 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी S1 - S2, 24 - 10 हो जाएगी, 24 - 10 14 है। किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। ये आंसर आपका आ जाएगा बच्चों सेकंड में। तो 14 दूनी 28 आ जाएगा मेरे दोस्तों 20 अभी, और 5 से 20 4, 18 ऊपर 18 चौक 72 सेकंड, 72 सेकंड मेरे दोस्तों आ जाएगा सवाल का आंसर मिनट में, सी ऑप्शन। भाई सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से भाग करेंगे तो 72/60 1.2 क्या आएगा जी, ये मिनट में आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलेगा। ये देखिए सवाल नंबर 6, ये मेरे दोस्तों टाइप सेकंड है। अब यहां से सेकंड टाइप, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर मैं आपको सारी वैरायटी करवाऊंगा। एक चोर 40 की स्पीड से चलते हुए एक दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी, पुलिस उसका पीछा करते हुए सेम डिस्टेंस कवर करती है 50 की स्पीड से, तो पुलिस इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है भाई, चलेगा। अगर चोर की स्पीड कम है, पुलिस की ज्यादा है, चोर अगर 5 घंटे 15 मिनट ले रहा है, पुलिस फास्ट है, तो पुलिस समय 5 घंटे 15 मिनट से कम लेगी। यह आंसर हो ही नहीं सकता। आप जानते कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है, भाई चोर और पुलिस सेम दूरी तय करते हैं, सेम दूरी जाते हैं, समान दूरी लिखा हुआ है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ये कंसेप्ट है, इसमें बेस सवाल है। भाई एक चोर मेरे दोस्तों, चोर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई दूरी 5 घंटे 15 मिनट में, पुलिस समान दूरी जाती है, पुलिस हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 4:5 स्पीड का, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। स्पीड का रेशियो अगर पुलिस चोर और पुलिस की 4:5 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं। चोर और पुलिस को सेम दूरी जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:5 4। भाई चोर को जो समय लगा है वो 5 घंटे 15 मिनट लगा है, तो पुलिस को कितना लगेगा मेरे प्यारे भैया, आपसे पूछा है। देखिए 3 गुना है, 5 से 15 1 और ये 3, यहां भी यानी कि एक बार जो है 1 घंटा है और ये भी 3 बार गया है, तो यहां भी 4 एकम 4 4 घंटा और 3 गुना 12 मिनट, 4 घंटा 12 मिनट का समय मेरे दोस्तों लगेगा। डाटा इजी है, बी ऑप्शन। कर पाओगे जी ये सवाल, आप बोलोगे हाँ जी सर, उड़ उड़ के करेंगे, ये बताइएगा। अब
हाँ जी, सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 7 जी। एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड के बाद एक टाइप थर्ड है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इजी है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। 12 की स्पीड से चोर जो दौड़ना शुरू करता है, 10 सेकंड के बाद पुलिस उसी दिशा में 14.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करती है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां से चोर दौड़ना शुरू करा 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 सेकंड के बाद पुलिस भी दौड़ने लगा। तो भाई चोर 1 सेकंड में 12 मीटर जाता है, चोर 10 सेकंड में कितना जाएगा? 120 मीटर। तो चोर 120 मीटर चल चुका है। 120 मीटर चलने के बाद चोर यहां पे आगे, चोर भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब उसकी उसी दिशा में पुलिस भी उसका पीछा करने लगी है। पुलिस पीछा कर रही है 14.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? सवाल वही बन गया, यहां डिस्टेंस दी नहीं थी, आपको निकालनी पड़ी कि भाई चोर 12 की स्पीड से 10 सेकंड तक भागा है तो 120 मीटर भागा होगा। टाइम बराबर डिस्टेंस 120 मीटर है अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भैया? रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2। 14.5 में से 12 घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। 2.5 का मतलब होता है भैया यहां पे 5/2, तो 5 से 120 24 बार जाएगा, 24 दूनी 48 सेकेंड, तो 48 सेकेंड का समय लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में, यानी कि आंसर डी ऑप्शन है। कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने अब यहां पर 8 9। टाइप नंबर है मेरे दोस्तों अब यहां से आपका 4th, चौथा टाइप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। सुनिएगा, इसमें एक्चुअल टाइम पूछा जाता है, कितने बजे पकड़ेगा चोर को, ठीक है ना, समय नहीं पूछा जाता, एक्चुअल टाइम पूछा जाता है, कितने बजे पकड़ेगा। एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। अब बाइक का मालिक 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता है। तो आपसे पूछा चोर कितने समय में मालिक द्वारा पकड़ लिया जाएगा? भाई मालिक फास्ट है, जाहिर सी बात है पकड़ लेगा। तो भाई ये है घर, यहां पे बाइक खड़ी है खूब सारी, चोर ने बाइक चुरा ली। चोर ने बाइक चुराई है 12:30 बजे। चोर ने बाइक चुरा के भागने लगा 48 की स्पीड से। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चला, तो चोर आधे घंटे तक भागता रहा। चोर आधे घंटे में जाएगा कितना? भाई चोर 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है। 48 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में चोर 48 किलोमीटर जाता है। तो चोर आधे घंटे में कितना जाएगा? 24 किलोमीटर। यानी कि मेरे प्यारे भाई चोर जो है 24 किलोमीटर, यहां पे घर है भैया, यहां से चोरी हुई है, यहां से हुई है चोरी। चोर 24 किलोमीटर आगे निकल गया आधे घंटे। अब 12:30 में आधा घंटा बीत गया तो कितने बज चुके हैं? अब 1 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं। तो 1 बजे की कहानी दिखा रहा हूं। 1 बजे चोर 24 किलोमीटर यहां पे आ चुका है और भाग रहा है मेरे दोस्तों बाइक चला के 48 की स्पीड से। 1 बजे मालिक को भी पता चला, मालिक भी मेरे दोस्तों यहां से, मालिक मेरे प्यारे भाई ये भी शुरू हो जाता है, बाइक दूसरी उठाता है, भाई बाइक बहुत है उसके पास, घर में अमीर आदमी है, 58 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ चोर जो है, ये जो मालिक है, चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 24 है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होगी 58 माइनस 48 10, यानी कि 2.4 घंटा। अब 2 घंटे 0.4 का क्या मतलब है बच्चों? 0.4 भाई घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 घंटा 24 मिनट, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट के बाद जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि 1 बजने के बाद 2 घंटे 24 मिनट और लगेगा, तो 1 घंटे में 2 घंटा 24 मिनट आप ऐड करेंगे तो 3 बज जाएंगे, यानी कि 3:24 पे जो है डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। समझ में आया? तो पहले आप टाइम निकालिए, 1 बजे की पिक्चर दिखाइए, 1 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट और लगेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर का सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे, सभी लोग, हर एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है ना। अब चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। अब यहां से अगला आएगा मेरे दोस्तों 5वां टाइप।
प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपसे समय नहीं पूछा जाता, इसमें आपसे पूछा जाता है दूरी, डिस्टेंस। देखिएगा, ये पुलिस है, ये चोर है, ठीक। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू किया S1 की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा कर रही है S2 की स्पीड से मेरे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो स्पीड है मेरे दोस्तों यहां पे ज्यादा होगी चोर से, ठीक है ना। अब पुलिस और चोर के बीच की दूरी जो D है मेरे दोस्तों, वो ये D है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी क्या है? D। तो आप मुझे बताओ, पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भागेगा और पुलिस कितनी दूरी भागेगी? देखो भाई, चोर तो सपोज इतनी दूरी भागता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर चोर को पकड़ना है पुलिस को, तो पुलिस को दूरी भागनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। ये इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा जो है हमारा पुलिस वो चोर से D डिस्टेंस एक्स्ट्रा भागेगा। भाई चोर को तो केवल इतनी दूरी भागनी है, लेकिन पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहते तो पुलिस को ये अब यहां पे पकड़ पाएगा, यानी कि पुलिस चोर से D डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगी। अब ध्यान सुनिएगा, अगला कंसेप्ट इसमें क्या इस्तेमाल होगा। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों की आंखें लड़ी, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। फिल्म का सीन याद करो, दोनों एक साथ भाग रहे हैं, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस। तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे, एक साथ भागना शुरू किया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो दोनों सेम टाइम तक भागे हैं, सेम टाइम तक दोनों लोग। क्लियर है? अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर टाइम सेम है, दोनों चोर और पुलिस सेम टाइम तक भागे हैं, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही चोर और पुलिस के द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। चोर की स्पीड S1 है, पुलिस की स्पीड S2 है, ये इनकी स्पीड का रेशियो S1 S2 है, यही चोर और पुलिस के डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। और आपको इस डिस्टेंस का डिफरेंस यहां पे दिया हुआ है D। क्लियर? चलेगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 10। एक पुलिस ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा, बहुत बढ़िया देखा, पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा। चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड का रेशियो 7:8 है। कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? पुलिसकर्मी, देखो मेरे प्यारे भाई, ये चोर और पुलिस के बीच की दूरी 450 मीटर है। चोर ने देखा पुलिस को, पुलिस ने चोर को, दोनों ने भागना शुरू किया। तो भाई चोर तो जाएगा इतनी डिस्टेंस है, भाई चोर तो जाएगा इतनी डिस्टेंस। अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस जाएगा इतनी डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ जी सर। चोर और पुलिस की स्पीड का रेशियो, चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो 7:8 है। दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करते, तो ये उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, चोर और पुलिस के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई मेरे दोस्तों, पुलिस चोर से कितनी यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? 450 मीटर। तो एक की वैल्यू जो 450 मीटर है, पुलिस जो है वो चोर से 450 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस भागता है। तो पुलिसकर्मी कितनी दूरी भागेगा पकड़ने से पहले चोर को? 8। तो 8 की वैल्यू आएगी 8 गुणा 450 मीटर, जो कि 3200 और 400 3600 मीटर हो जाएगा, 3600 मीटर। और इसको अगर हम किलोमीटर में कहेंगे तो 3.6 किलोमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है। एक सवाल और देखिएगा, 11 नंबर, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। एक पुलिस ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की चोर ने? आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान सुनेगा, तो हमारे पास चोर है, हमारे पास पुलिस है। चोर 6.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है 52 मिनट में, पुलिसकर्मी तय करता है 40 मिनट में। चोर 6.4 किलोमीटर जाता है 52 मिनट में, पुलिस जाता है सेम दूरी, उतनी ही दूरी जाता है 40 मिनट में। स्पीड का रेशियो दिया नहीं, निकालना पड़ेगा उतनी ही दूरी। देखो बच्चों, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर फिक्स है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। सेम डिस्टेंस जाने में चोर को 52 मिनट लगे और पुलिस को 40 मिनट लगे, तो टाइम का रेशियो क्या है बच्चों? ये टाइम का रेशियो क्या है? 13:10। 4 से जाएगा 13 बार, 4 से जाएगा 10 बार,
तो स्पीड का रेशियो क्या होगा चोर और पुलिस की 10:13, यानी कि चोर पुलिस की स्पीड का जो रेशियो होगा वो 10:13 होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये जो दूसरी लाइन दी है केवल इसलिए दी है जिससे कि आप चोर और पुलिस की स्पीड का रेशियो निकाल पाओ। भाई सेम दूरी जाने में चोर को लगे 52 मिनट, पुलिस को लगे 40 मिनट, टाइम दिया है, उल्टा करेंगे स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये सवाल पिछले सवाल की तरह बन गया, दूसरी लाइन को इग्नोर कर दो। भाई चोर के पीछे भाग रही है पुलिस, ये आपका चोर है, पुलिस है। चोर इतना भागेगा, पुलिस इतना भागेगा, दोनों सेम टाइम तक भागेंगे तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। अगर टाइम अगर फिक्स है, दोनों सेम टाइम तक भागते हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही चोर और पुलिस के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि चोर भागता है 10 यूनिट और पुलिस भागता है 13 यूनिट, तो पुलिस कितनी एक्स्ट्रा गई है 3। सवाल में 3 की वैल्यू दी है 1200 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 की वैल्यू 1200 मीटर है, 400 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 4000 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो पकड़े जाने से पहले चोर की दूरी पूछा है ना, 4 किलोमीटर भागेगा पकड़े जाने से पहले। मुझे लगता है कि आप ये सवाल समझ पाए हैं अच्छी तरीके से, ये करेगा मेरे प्यारे भाई। यस, ये सबसे पॉपुलर सवाल है, बनाओ। 500 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 की स्पीड से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिस भी तुरंत 12 की स्पीड से उसका पीछा करती है और चोर को पकड़ लेती है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। मेरे प्यारे भाई ये रहा, यहां चोर है, यहां पुलिस है। पुलिस ने चोर को देखा 500 मीटर की दूरी से, दोनों ने भागना शुरू किया। तो चोर को तो मेरे प्यारे भाई केवल यही डिस्टेंस भागनी है, यहां से यहां तक की, लेकिन पुलिस को अगर चोर को पकड़ना तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भागनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ चोर भागता है कितने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये स्पीड का रेशियो है मेरे दोस्तों, दोनों सेम टाइम तक भागते हैं। जितने समय तक चोर भागा है दोनों एक साथ देख रहे हैं, दोनों एक साथ एक दूसरे को देख रहे, दोनों ने भागा और दोनों ने एक साथ जो है पकड़ा एक दूसरे को। इसका मतलब सेम टाइम तक ट्रेवल किए हैं। जो टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो है वही चोर पुलिस के द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। 10:12 क्या होता है 5:6, तो भाई 5:6 हो जाएगा। पुलिस कितनी दूरी एक्स्ट्रा गया 1। सवाल के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू कितनी बची यहां से 500 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी 6 यूनिट। 6 की वैल्यू भी 6 गुणा 500 3000 मीटर हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर। ये सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। इस सवाल का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं ये बताइएगा जी। सवाल नंबर है 14, करेगा, इस सवाल को करिएगा मेरे दोस्तों। एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिस उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करती है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। चोर भागता है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 12 सेकंड के बाद पुलिस उसका पीछा करना शुरू करते उसी दिशा में। यहां से चोर भाग गया, चोर भागा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो चोर 12 सेकंड में कितना भागेगा मेरे दोस्तों? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम 180 मीटर। तो चोर यहां से भागा है चोरी करके ठड़क, तो 180 मीटर मेरे दोस्तों चोर भाग चुका है। यानी कि चोर यहां पे आ गया मेरे दोस्तों, थीफ यहां पे आ गया, और थीफ जा रहा है मेरे दोस्तों 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब पीछे पुलिस भी आ गई अब उसके साथ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे दोस्तों। तो यहां पे आपको मेरे दोस्तों गैप दिया नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। पुलिस और चोर के बीच का गैप कितना है? इन 12 सेकंड में चोर भाग गया है, 12 सेकंड में पुलिस चोर के बीच का गैप 180 मीटर हो गया। तो पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ेगी? अब देखो 1 सेकंड में कर सकते हैं। पुलिस चोर की स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो है 20-15, 20-15 5 से चला जाएगा 4:3। यही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। डिस्टेंस का गैप कितना है? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू सवाल में 180 मीटर दी है, 180 मीटर। तो आपसे सवाल में जो पूछा है वो पूछा है पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने के लिए कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो पुलिसकर्मी दौड़ेगा बच्चों 4 यूनिट।
तो 4 की वैल्यू आएगी 4 गुणा 180 720 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को समझ पाए हैं, ये करके बताइएगा, बताओ। यस, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए। इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट मेरे दोस्तों। ठीक है जी, सभी लोग, डाटा थोड़ा सा अलग है। यस, ये बताइएगा एसबीआई क्लर्क, डिफरेंट सवाल आपके सामने बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, बनाओ। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि इसको बच्चे में इसके डाटा की कैलकुलेशन देख के घबरा जाते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो पुलिस से 1050 मीटर आगे है। एक पुलिस जो है चोर का पीछा करता है और ये जो चोर है पुलिस से 1050 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है, चोर 47 मिनट में 53 किलोमीटर दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चलेगी दूरी। अब ये देखो सेम वही सवाल बना गया, लेकिन यहां पे स्पीड दी नहीं है। आपको पता है कि चाहे पुलिस और चोर हो, दोनों सेम टाइम के लिए दौड़ेंगे। अगर टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई, तो जो चोर और पुलिस की स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। तो मेरे प्यारे भाई मुझे तो केवल इनकी स्पीड निकालनी है, बस, और कुछ नहीं करना। जो पुलिस है 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है, तो पुलिस जाता है 106 किलोमीटर 59 मिनट में, पुलिस की स्पीड है। आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आप रेशियो लोगे तो वही आ जाएगा। चोर जाता है 47 मिनट में 53 किलोमीटर, चोर 53 किलोमीटर जाता है 47 मिनट में। मैंने स्पीड निकाली किलोमीटर पर मिनट, तो ये स्पीड का रेशियो है। 53 से 106 दो बार चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, 59 की गुणा यहां होगी, 47 की गुणा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर अब 59 रेशियो 47 दूनी 94 94, यानी कि ये चोर और पुलिस के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो आ गया। आपसे पूछा चोर द्वारा तय की दूरी 59, 59 का मल्टीपल भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे आंसर, ये वाला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। बताइएगा भाई पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है, तो आप कहोगे सर 35, 14 में से 9 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 35। 35 की वैल्यू सवाल में 1050 मीटर दी है, कितने गुना 35 थी 105, 30 गुना। तो चोर द्वारा चलेगी दूरी पूछिए 59, 59 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 59 गुना 30 मीटर, जो कि आपका आएगा 1500 और 270 1770 मीटर। और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे 1.77 किलोमीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। हर एक बालक इस सवाल को समझ पाया है और इस टाइप के सवालों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका 5वां टाइप था, ठीक है भाई। अब आपके सामने जो है 6th टाइप आएगा, 6ठे टाइप का सवाल। बहुत ही इजी मेरे दोस्तों सवाल होता है ये, बहुत इजी सवाल। एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस 8 और 10:30 की स्पीड से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये पुलिस को एक चोर दिखाई देता है 650 मीटर की दूरी से, 650 मीटर की दूरी से। जैसे दिखाई दिया चोर भागने लगा। चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस भी उसकी पीछा करने लगती है भाई अपनी फुल स्पीड में 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ इतनी कम स्पीड है। 12 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी क्या है? अभी फिलहाल में चोर और पुलिस के बीच की दूरी जो है वो 650 मीटर है। आप बताओ, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इन दोनों का गैप कम होता जाएगा। भाई पुलिस फास्ट है, चोर स्लो है, तो पुलिस तेज भागेगा, चोर स्लो भागेगा। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो पुलिस और चोर के बीच का गैप कम होता जाएगा। आप बस ये पता लगाओ कि 12 मिनट में उनके बीच का गैप कितना कम हो जाएगा। 12 मिनट में उनका जो गैप है वो कितना कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या है? 10.5 और 8 2.5 किलोमीटर पर आवर में। टाइम कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट को आप लिखोगे 1/5 आवर। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम को भी हम आवर में लिख लेते हैं मेरे दोस्त 1/5, तो आएगा 0.5 किलोमीटर।
यानी कि 500 मीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इन 12 मिनट में चोर और पुलिस का जो गैप है वो 500 मीटर कम हो जाएगा। अगर पहले गैप 650 मीटर था तो अब गैप 500 मीटर लेस हो के केवल चोर पुलिस का गैप 150 मीटर रह जाएगा, 150 मीटर, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी सवाल बनता है, इसमें आपको चित्र वित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताइएगा, बिल्कुल सवाल नंबर 18 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करके मुझे जवाब दीजिएगा। ऐसे एक चलो मैं आपको करवा देता हूं, 19वां सवाल। ये करिए, बिना आपको चित्र बनाए करना है, बनाओ। 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिस को देखकर एक चोर भागने लगा। तुरंत ही पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया। चोर और पुलिस 9 और 10 की स्पीड से भागे। चोर 9 की स्पीड से, पुलिस 10 की स्पीड से। 4.2 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आप ये बताओ 4.2 मिनट में उनके बीच का गैप कितना कम हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड है ना, सेम डायरेक्शन भाग रहे, सेम डायरेक्शन में भागने का मतलब उनके बीच का गैप कम होता चला जाता है। फास्ट बंदा स्लो को पकड़ लेता है। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई, 10 - 9 1 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड में। टाइम है 4/2 मिनट। अब मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60। अब डायरेक्ट डिस्टेंस मीटर में आ गया। आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, चाहे डिस्टेंस किलोमीटर में निकाल लो चाहे मीटर में। हमने मीटर में निकाल लिया भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 0 से 10 मतलब 6 × 18। अब 3 से 42 चला जाएगा 14, ठीक है, यानी कि 14 पंजे आ जाएगा 70 मीटर। तो चोर और पुलिस का गैप 70 मीटर कम हो जाएगा भाई। अगर पहले गैप 225 मीटर था, अब 70 मीटर गैप कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 155, 155 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ये बताइएगा, सवाल नंबर है 20। अगली वैरायटी, 2 वैरायटी है, अब यहां पे 2 वैरायटी और बचती हैं बस। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे एक पुलिस द्वारा किया जाता है। यदि चोर जो है 100 मीटर आगे है और पुलिस 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, तो बताइएगा चोर किस चाल से भाग रहा है। इस सवाल बिल्कुल रिलेटिव स्पीड का है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है भाई। ये रहा हमारा पुलिस और ये रहा हमारा चोर। पुलिस भागता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर भाग रहा है उसके आगे आगे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस और चोर के बीच की दूरी जो है कितनी है, 100 मीटर है। पुलिस ने चोर को 3 मिनट के बाद पकड़ लिया, तो आपसे पूछा चोर की स्पीड, x अननोन, x का मान निकालना है। तो भाई डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। 100 मीटर है, 100 मीटर को किलोमीटर में लिखूंगा तो 0.1 हो जाएगा। 100 को 1000 से भाग देंगे, 0.1 किलोमीटर बराबर रिलेटिव स्पीड। पुलिस फास्ट होगा, चोर स्लो होगा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, रिलेटिव स्पीड S1 - S2। और कितना समय लग गया पकड़ने में, तो आप कहोगे सर पकड़ने में लग गया 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब हो गया घंटे में 3/60, 1/20 घंटे। तो मल्टीप्लाई 1/20, 20 उधर जाएगा, 20 को 0.1 में गुणा 2 बराबर 10 - x। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है चोर की स्पीड है। खत्म। कर पाओगे ऐसे सवाल को? इजी क्वेश्चन है। लास्ट वैरायटी मेरे दोस्तों हम करेंगे, ये भी सीजल 2022 के पेपर का है। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 बजे जेवर चुरा लिए, बहुत सही भाई, और 60 की स्पीड से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती, 9 बजे धरना चाहती पुलिस है, ठीक है भाई, सुनार खास है पुलिस का। तो पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? पुलिस जीप की सुनो। एक चोर ये है भैया सोने की दुकान, सुनार की दुकान है भैया, यहां से चोर जो है 8:15 बजे जेवर चुरा के भाग गया 60 की स्पीड से। 8:30 बजे पुलिस को सूचना दी गई, यानी क्या पुलिस तुरंत भागेगी? तो 8:15 से 8:30 तक कितना होता है, 15 मिनट। इन 15 मिनट के दरमियान चोर कितना भाग चुका है? चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे। तो चोर 15 मिनट में कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। अगर चोर 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो चोर 15 मिनट में 15 किलोमीटर जा चुका है।
यानी कि चोर मेरे दोस्तों यहां पहुंच चुका है, यहां समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 15 किलोमीटर भाग चुका है चोर। मैं कहानी आपको दिखा रहा हूं 8:30 बजे की, ठीक है भाई। तो चोर तो जा रहा है बाइक की स्पीड से, बाइक पर बैठ के 60 की स्पीड से। अब सपोज पुलिस उसका पीछा करती है, पुलिस एस की स्पीड से। अगर पुलिस 8:30 बजे को, पुलिस को 8:30 बजे पता चला, वो चोर को 9 बजे पकड़ना चाहते हैं, यानी कि आधे घंटे, 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे होता है। चोर जो है, पुलिस चाहते हैं कि चोर आधे घंटे में पकड़ा जाए, तो किस स्पीड से चलाना पड़ेगा? तो भाई यहां पे आपको डिस्टेंस दे रखे, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पुलिस की जीप फास्ट है, S-60, और मेरे दोस्तों टाइम कितना है? टाइम है आधा घंटा, 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे में पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है। तो एस कितना आएगा? 15 दूनी 30 प्लस 60 90, यानी कि एस की वैल्यू 90 डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो पुलिस को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जीप चलानी चाहिए। बताओ, है ना इजी, मजेदार, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये था चोर पुलिस की सारी वैरायटी जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। और इस वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, आन दो अब सवाल, आन दो, हम उसको उड़ा देंगे। ठीक भाई, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, आप इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।